Large capacitor of capacitance C is connected to an ideal battery through a resistance R shown in the figure. ठीक है. Initially charge on plate A is -2 CE. इस प्लेट A पे चार्ज है -2 CE और प्लेट B पे चार्ज है +2 CE at T equal to 0 and you close the switch. स्विच को आपने क्लोज कर दिया. Then the graph of the charge on plate A versus time t shown in the figure. We have to calculate the value of the T naught. I hope it is visible to all of you. T naught is that time on which charge on the capacitor A becomes 0. It is very much clear to everybody. Let at any instant the situation is like this. On this plate A, the charge is -Q, and this plate B, the charge is +Q. Now we complete the circuit by putting the battery and key. Let the current is flowing like this. Now we will write the Kirchhoff equation for all this path. Suppose we start from this end. We are moving from negative to positive along the battery, so it will be +E. Then we know for the capacitor, if you move from the minus plate to plus plate, the voltage is written as the +Q by C. Current I is flowing and you are moving along the direction of the flow of current, so voltage drop is -IR equal to 0. अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं. वी कैन से IR इक्वल टू, आई थिंक वी कैन राइट इट इज Q + CE अपॉन C. अब I की वैल्यू क्या लिखोगे? आप ध्यान दो, पहले इस प्लेट पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज 2 CE था. अब धीरे धीरे इस प्लेट का चार्ज कम होना स्टार्ट हो जाएगा. मीन्स चार्ज इज डिक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दैट यू आर गेटिंग. सो व्हेन द चार्ज इज डिक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, I कैन बी रिटन एज -dQ by dt into R इक्वल टू Q + CE अपॉन C. मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको पता चल गया होगा. अब हमें रीअरेंज करके इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं. वी विल राइट dt अपॉन R इंटू C इज RC इक्वल टू -dQ अपॉन Q + CE, या CE + Q भी कर सकते हो. मेरे ख्याल सारे फैक्टर आ गए. dq आ गया, इसके साथ में RC आ गया, ठीक है. dt के साथ में Q + C आ गया. ओके, एवरीथिंग इज अरेंज्ड. नो वी विल अप्लाई द लिमिट. इनिशियल टाइम इज 0, फाइनल टाइम इज T नॉट. इनिशियली चार्ज जो पॉजिटिव प्लेट पे था कितना था? 2 CE, और फाइनली चार्ज कितना होना चाहिए आपकी लाइफ में? 0. इज इट क्लियर? अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं. तो व्हाट आई विल से, dt का इंटीग्रेशन t होगा, लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो T नॉट -0 करोगे तो क्या बचेगा? T नॉट. तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका हो जाएगा T नॉट अपॉन RC. ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. अब राइट हैंड साइड में आइए, मैं माइनस बार ले लेता हूँ. इंटीग्रेशन dx बाई x ln x होता है, तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं. व्हाट वी विल से, इट इज़ रिटन एज द ln CE प्लस, अब मैं डायरेक्ट लिमिट ही रख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से. एक बार तो अपर लिमिट पुट किया 0 माइनस ln CE प्लस 2 CE. आई होप इट इज़ ऑल्सो विजिबल. ये बात भी आपको पता चल गई होगी. एक बार तो चल भाई ln x हो जाएगा. ln x की मतलब क्या हो जाएगा? ln Q + CE हो जाएगा. एक बार Q की जगह 0 रखोगे, माइनस एक बार Q की जगह 2 CE रखोगे, एंड सब कुछ मैग्नीट्यूड वाइज देना, लॉन में बात करनी है. यहाँ से अपनी इक्वेशन बनेगी T नॉट अपॉन RC इक्वल टू माइनस ln CE + 0 कैन बी रिटन एज C माइनस ln CE + 2C कैन बी रिटन एज 3C. अब मैं माइनस को अंदर ले जाता हूँ, तो माइनस को अंदर ले जाऊँगा तो अल्टीमेटली हमें क्या बचेगा? ln 3CE अपॉन CE. ये बात आपको दिख रही होगी. अब C से C कट गया, आपको मिला होगा T नॉट इक्वल टू RC ln 3. अगर हम देखें तो आई होप इट इज़ क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर.